कि कनक आए और अपनी बात रखें। अभी ये शिक्षक भी हो गए हमारे साथ। आगे। नमस्ते सीनियर्स एंड जूनियर्स। कनक अभी आप लोगों में सबसे छोटा है अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ 2004, है ना, तो उस हिसाब से काफी छोटा भी है अभी। और दूसरी बात यह है कि काफी जिज्ञासा रखता है। जिज्ञासु यह है कि सपने और एम्बिशंस जो है कभी नॉर्मल नहीं रखता, इसलिए घर वाले भी इसको बहुत तंग करते हैं। हालांकि ये रिकॉर्ड में नहीं रहे। और कहता है कि सर मैं तो बहुत सोचता हूँ कि बेहतर करूँ, और उसके लिए जो भी करना होगा खुद पे एक विश्वास है, और ये हमें अच्छा भी लगता है, यही सब चीजें। तो कनक से हमारी मुलाकात कैसे हुई, क्या हुआ, कनक जी अभी स्वयं बताएंगे। और हमारा उद्देश्य कभी भी किसी संस्था या किसी संगठन को वो करना नहीं होता है। हम मानते हैं कि सब अपने लेवल पे जो भी प्रयास कर रहे हैं बेहतर ही होंगे। आपको सूट कहाँ पे क्या करता है वो चीजें मायने रखता है कि आपका जीवन कहाँ बेहतर होता है। तो कनक अपने बारे में थोड़ा बताएं कि कैसे आपने जर्नी पढ़ाई की लिखाई की शुरू की, शुरू से लेके अब तक। आगरा से, हाँ, परिचय भी अपना दे। जी, तो मेरा नाम कनक कुमार है और मैं यूपी स्टेट आगरा से बिलोंग करता हूँ। उसके एक छोटा डिस्ट्रिक्ट है एटा, सुना हो आपने। तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा प्राइमरी से ही हुई है, सरकारी से पढ़ा हूँ 5 तक, फिर जूनियर ही मेरा 8 तक हुआ है। और भी शिक्षा या हाई स्कूल या इंटर वो भी मतलब सरकारी से हुई है, जहाँ सिर्फ 16 रुपये फीस लगती है। तो मेरा एकेडमिक लेवल कोई ज़्यादा ठीक ठाक नहीं है। फिर ग्रेजुएशन भी कर रहा हूँ तो वहीं अपने एक लोकल लेवल कॉलेज है, एडेड कॉलेज चल रहा है, वहाँ से कर रहा हूँ। मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ है उसमें मेरे जो मेजर सब्जेक्ट रहे थे ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जनरल इंग्लिश, तीनों मेजर सब्जेक्ट हैं। मेरा कोई ऑनर्स नहीं है। फिर यही था कि एमए करना है, तो एमए पॉलिटिकल साइंस से चल रहा है अभी मेरा 3rd सेमेस्टर। फिर थोड़ा रहता है, जैसे मैंने टीचिंग की है 2 साल, तो ये लगा था कि मतलब टीचिंग में सम्मान तो बहुत है, लेकिन प्राइवेट टीचिंग करते हैं तो अमाउंट इतना ठीक ठाक नहीं होता है। फिर ये लगा कि कर क्या रहे हैं हम, उद्देश्य क्या है हमारे जीवन का, इसी में हिल के रह जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। तो मैंने कोई टैग होना चाहिए कि हाँ आप कोई एग्ज़ाम क्लियर करके आएंगे तब पढ़ाएंगे तो इम्पैक्ट पड़ता है। तो वही रहता है। फिर मेरी शुरुआत होती है दिल्ली आने की। दिल्ली आने के लिए बड़ा विपत्ति परिस्थितियों से गुजरा हूँ। माँ ने खेती वगैरह जो भी है बेचा है, मतलब ठीक ठाक है, तब भी कुछ स्थितियाँ हैं। पिताजी कैंसर में थे मतलब। तो मैं आता हूँ, शुरुआत होती है 26 जून को, पहली डेट मैंने दिल्ली। इससे पहले दिल्ली में जानते नहीं था कि दिल्ली है, मतलब कभी आना जाना नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम दिल्ली को मैंने विजिट किया 26 जून। कोचिंग में घूमता हूँ इधर उधर, क्योंकि ऑब्जर्वर बहुत बड़ा हूँ। कोशिश थी कि जब घर से रुपए मिला है तो उसे बहुत सार्थक तरीके से मतलब करना है, डिस्ट्रक्शन नहीं होना है, अपनी एनर्जी एक तरह स्थिर करनी है। तो मैं सारे क्लासेस यहाँ जीटीवी नगर में जो भी हैं सारी कोचिंग में विजिट किया। मुखर्जी नगर पे भी मैंने काफ़ी मतलब पॉलिटिकल साइंस का जो स्पेसिफिक चला रहे हैं वहाँ भी मैंने खोजबीन की, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मतलब मुझ में है पोटेंशियल। अगर मुझे कोचिंग ठीक ठाक मिलेगी तो जब वही है ना, बच्चा ठीक है और टीचर भी ठीक ठाक मिल जाए तो ग्राफ ऊपर चला जाता है। तो वही चीज़ें थी, मैं खोजबीन करता रहा। फर्स्ट पेपर में मैं फंस जाता हूँ कहीं पे, वहाँ अमाउंट दे देता हूँ, फर्स्ट पेपर मेरा चल रहा है। फिर मैं सेकंड की खोजबीन में सर के बारे में पता चलता है अरदास क्लासेस में मुझे, फिर मैं सर के पास आता हूँ अरदास क्लासेस में। तो मैंने 7 जुलाई को अटेंड किया था सर को, और मतलब इतना सर का ठीक ठाक है कि 10 दिन मैंने डेमो लिया, कोई रुपए नहीं, 10 दिन डेमो। सर का कहना ही था कि अगर ठीक लगे तो रहो, नहीं तो कोई इशू नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि 10 दिन डेमो कोई दे सकता है, क्योंकि 1-2 दिन जाओगे तुरंत कोई फीस ले लेता है डेमो की भी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, 10 दिन क्लास ली, मुझे सारा कुछ ठीक लगा। पहला अटेम्प्ट में 18 जून में दे रखा था, तो उसका तो री एग्जाम हुआ ही था, वो कैंसिल हो गया था। फिर मैं सितंबर में होता है 4 सितंबर को एग्जाम, उसमें पहली बार में मेरा पीएचडी एंट्रेंस होता है, सिर्फ 2 महीने में ही। पीएचडी एंट्रेंस में मेरा 171 बैठता है। कट ऑफ गई थी उस टाइम 176, तो मतलब वही 3 मतलब क्वेश्चन से बोल सकते हो रह गया था मेरा। तो पहली बार में ही मेरा नेट हो सकता था। फिर मैं जुड़ा रहा सर से। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मतलब बहुत एक सिस्टमेटिक तरीके से होती हैं, क्योंकि आप देखोगे सेकंड पेपर में 10 यूनिट हैं, उसमें से सर जो बताते हैं 6-7 यूनिट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन्हीं के बेसिस पर अगर चलते रहो तो बहुत ज़्यादा ठीक ठाक किया जा सकता है। लेकिन हम रहती है क्यूरियोसिटी जानने की, तो मैंने काफ़ी गलतियाँ की, जैसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हो गया, पॉलिटिकल थ्योरी हो गया। मतलब मैं सोचता था कि ये नहीं कराई जा रही है, मेरी सिलिंग मिस्टेक्स थी। और जो आज नेट हुआ है वही नेट मेरा जेआरएम में बदल सकता था इसी बार, लेकिन मैंने सिलिंग मिस्टेक काफ़ी की है। वो हो सकता था, पॉसिबल था। सर ने बोला घटना चक्र लगाओ, मतलब एक तरह से एंटी, मैंने घटना चक्र नहीं लगाया।
पर सर बुकलेट का सारा कुछ कर रखा था, टेस्ट वगैरह भी सर के सारे। और अगर आप पूछोगे टेक्स्ट बुक वगैरह, मैंने कोई सीरीज ना कोई मॉक लगाया, कुछ नहीं लगाया है, सिर्फ सर के टेस्ट लगाए सारे। लास्ट टेस्ट भी हुआ था तो उसमें भी ठीक ठाक किया था स्कोर। तो वही है, हर 10 क्लासेस सर मतलब इतना सिस्टमेटिक तरीके से कराते हैं, मुझे नहीं लगता कोई कराता होगा। वही यही कहना चाहूँगा।